हेलो भक्तों, राधे राधे। आज हम करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो सुन लेना। और हम भी सुन रहे हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा चौथ होता है। करवा चौथ का व्रत करके एक पट्टे पर जल का लोटा रखें और बयाना निकालने के लिए मिट्टी का करवा रखो। करवे में गेहूं ढक्कन में चीनी रखें, नकद रुपए रखें, रोली चावल गुड़ चढ़ावें, रोली से जल के लोटे पर और बायने के करवे पर सतिया बनावें। 13 टिक्की रोली से करो, रोली चावल छिड़क कर जल चढ़ाओ, गुड़ से जिमाओ। 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुन लें। कहानी के बाद करवे पर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू कर दें। 13 दाने और जल का लोटा रख दें। चांद देखकर चांद को अर्घ दें। कहानी कहने वाली ब्राह्मणी को गेहूं रुपया देवें। चांद को रोली चावल और चूरमा चढ़ावें। फेरी देकर टिक्का लगाकर बाद में जीम लें। अगर अपनी बहू बेटी पास में रहती हो तो उसके यहाँ भी करवा भेज दें। करवे में गेहूं और ढक्कन में नगद रुपए रखकर भेज दें। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि आओ बहन जीम लें। उसकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर जीमूंगी। तब भाई बोला कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक ने छलनी ले ली। एक पेड़ के पास से एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल आया है। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दो। तब भाभियां बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेले ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि को भी मिले उसके पैर छूती जाओ और उनका आशीर्वाद लेती जाओ। उनका आशीर्वाद लेते जाओ। तब लोग रास्ते में मिले और यह आशीर्वाद दे गए ग, कि हो सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा कि सीली सपुत्र हो, 7 बहुओं की माँ हो, तेरे भाइयों का सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोल कर दे दिया। अंदर गई तो वहां सासू ने कहा कि ऊपर मुंडरे है, वहां जाकर बैठ जा। तब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से कहती कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इसी प्रकार मंगसर की चौथ आई और बोली कि करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगानी करवा ले लो, ज्यादा भूख वाली करवा ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि
पोष माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वह तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार पोष माता भी आकर चली गई। माघ की, फाल्गुन की, चैत की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादवे की सारी चौथ माता यही जवाब देती चली गई। अगली चौथ आएगी उसे कहिए। तब बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वह तेरे सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिन, हत्यारिन, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंखों में से काजल निकाल, नाखूनों पर नखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली उंगली का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली, कहीं का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो और उन्हें चौथ माता की कहानी सुनी। खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरतें जिम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली, क्या बात हुई। तो बहू बोली, मेरी चौथ माता टूटी है। तो यह कहकर सासू जी ने पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया, सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथे सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटे को सुहाग दिया वैसे ही सभी को देना, मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। बोल चौथ माता की जय, गणपति महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। अब हम एक कहानी और पढ़ेंगे, क्योंकि 2 कहानी पढ़े है ना। अब हम विनायक जी की कहानी पढ़ेंगे। एक अंधी बुढ़िया माई थी, जिसका एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी कहा कि बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। वह अपने बेटे से बोली। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी पोता मांग ले। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, तो पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा कि तू कुछ मांग ले। बेटा तो कहता है धन मांग ले, बहू कहती है पोता मांग ले। तब पड़ोसन बोली कि ना तो तू धन मांग और ना ही तू पोता मांग, थोड़े दिन ही जिएगी, अब तू अपनी आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर पर जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश हो जाए, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। तब वह बोली कि आंखें दे, जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोला कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु अब इस प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए।
बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सभी को देना, कहते सुनते अपने सारे परिवार को देना, सुख शांति देना भगवान। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना हमारी पूजा आपको कैसी लगी। ये हमारा करवा है, ये हमारा खांड का करवा, ये हमें फल रखा है, ये पैसे भी रख दिए हैं और ये सूट है और हमने कहानी भी पढ़ ली है और हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। बोल गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बोल सच्चे दरबार की जय।